और रब ताला फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और ये देखो कि क़यामत के लिए तुमने क्या भेजा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस है हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि कोई दिन ऐसा नहीं जब तुम्हारी ज़िंदगी में आता है तो तुम्हें सुबह वो निदा करता है, बोलता है कि ऐ बनी आदम, मैं एक नई मखलूक हूँ, नया दिन हूँ तेरी ज़िंदगी में, कुछ करना हो तो कर जा, क़यामत के दिन तेरे अमाल की मैं गवाही दूंगा। और अगर तूने इसको ज़ाया कर दिया, ऐसे ही वक्त इसको बर्बाद कर दिया, तो इसका भी कल क़यामत के दिन मैं इसकी भी गवाही दूंगा हर दिन। और हुजूर फरमाते हैं रात भी आती है तो यही कहती है, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत मुख्तसर वक्त बचा है। ख़ास तौर पर तलबा के लिए भी मैं कहता हूँ, कुछ तो वो बच्चे हैं जो 6-6 साल हिफ्ज़ कुरान में बैठे रहे, फिर शादी की उम्र आ गई, सब छोड़ दिया। वक्त को महसूस करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग खसारा उठाते हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं, वो कौन सी 2 नेमतें? हुजूर फरमाते हैं, एक वक्त की नेमत और दूसरे सेहत की नेमत। जिसको अल्लाह ने सेहत अता की है, ये बहुत बड़ी नेमत है, नहीं समझता नौजवान। और वक्त जिसको मिला है आज। और दूसरी हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं? मुख्तसर सुनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शबाबक क़ब्ल हरमिक, तुम्हारी जवानी को गनीमत जानो, तुम्हारा बुढ़ापा आने से पहले। पूछो बहुत सारे बूढ़ों को, उनके पास काश के अलावा कुछ नहीं है अभी, काश। वो बूढ़े सिर्फ सोचते रह जाते हैं। और एक हदीस में आपको बताऊं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क़यामत के बाद जन्नती जन्नत में चला जाए तो किसी भी चीज़ का गम और खौफ नहीं होता सिवाय एक के। बड़ी अलग बात लग रही होगी आपको। जन्नत में एक चीज़ का एहसास बंदे को रहेगा। हदीस में वो कौन सा? उस घड़ी का, वो वक्त का जो उसने ज़ाया किया था और अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। जन्नत में भी उसका उसे अफसोस रहेगा जो वक्त ज़ाया किया है। नौजवानों को आज लग रहा है तुम्हारे हाथों में सोशल मीडिया आया तो 18 घंटे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और 5 चीज़ें कौन सी हैं? तुम्हारी जवानी को बुढ़ापा आने से पहले, ग़िना का क़ब्ल फ़क़रिक, तुम्हें अल्लाह ने तमंगरी दी है, दौलत दी है, तो मोहताज होने से पहले इसको गनीमत जानो। भिखारी बन जाओगे, उसके बाद फिर दौलत की सिर्फ आस करते रह जाओगे। और तीसरी चीज़ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिहतक क़ब्ल सक़मिक, तुम्हारे बीमार होने से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानो। मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से मैं अक्सर कुछ नौजवानों को लेकर कैंसर हॉस्पिटल जाया करता। हर साल का हमारा मामूल था, इसलिए जाते हैं कि ऐसे ऐसे मरीज़ों को देखने को मिलता है, उसके बाद फिर अपनी सेहत का एहसास होता है। एक ऐसे 40 साला जवान को मैंने देखा, गर्दन में फोड़ी, तकिया पूरा उसका खून से भर जाता था, कैंसर का मरीज़ था, कई दिनों से पड़ा हुआ है। हम जैसे ही गए, कहा हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दी। सारे मरीज़ तो कहते थे, लेकिन उसने एक चीज़ जो कही आज भी वो दिल पे लगती है। उसने कहा कि हजरत बात सिर्फ इतनी है कि मैं एक बार उठ करके सजदा करना चाहता हूं, लेकिन गर्दन उठा नहीं सकता, गर्दन उठा नहीं सकता। जैसे ही गर्दन उठाता हूं, फोड़े से खून बहना शुरू हो जाता है। और कैंसर ऐसा है कि मौत के करीब ले जा रहा है, और वो रोता है कि मुझे एक सजदा करने की भी अब मोहलत नहीं रह गई। अजीजों, आज तुम्हारे जो सर सलामत हैं, तुम गफलत में जिंदगी गुजार रहे हो। एक सजदा जो तुम भारी समझते हो, और दर दर की भीख मांगने से तुम्हें ये सजदा नजात देता है। आप इस चीज को गनीमत जानो, वक्त को जाया ना करो। नौजवानों, मोबाइल तुम्हारे हाथ में आया है तो क्या, किस चीज के लिए? पबजी के लिए, रात भर इंटरनेट चलाने के लिए। और मैं तो समझता हूं क़यामत के दिन कुछ लोग जो सवाल किए जाएंगे, तूने दीन नहीं सीखा, तो पहले वाले हो सकता है उज्र कर देते, हमारे पास कोई आलिम ही नहीं था, तुम क्या उज्र करोगे? अब तो तुम्हारे हाथ में सारा जरिया मौजूद है, तुम सारी चीजें इस इंटरनेट से सीख सकते थे, लेकिन नहीं, इल्म नहीं हासिल किया, दीन नहीं हासिल किया, बल्कि इस जरिए को सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया और वक्त को बर्बाद किया। चौथी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
कि अपनी फुर्सत के वक्त को गनीमत जानो मशगूल होने से पहले। वो जवान जो अभी शादी नहीं किए हैं वो कितने आज़ाद हैं, उन्हें पता है। कब पता चलेगा? जब बीवी हो जाए, बच्चे हो जाए, राशन लाना पड़ जाए, नौकरी सारे जब काम आ जाए, तब पता चलेगा कि पहले तो बहुत अच्छा था। जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने फरागत अता की है, ये मशगूलियत आने से पहले, ये 4 चीज़ें तो हो गई। सबसे बड़ी चीज़ मेरे आका फरमाते हैं, ये तो 4 चीज़ें हो गई। जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले, सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले, दौलत को गनीमत जानो मोहताजी से पहले, अपनी फुर्सत को गनीमत जानो मशगूल होने से पहले। लेकिन ये सब में अगर तुमने नहीं भी किया, हुजूर फरमाते हैं इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी को गनीमत जान मरने से पहले। मरने से पहले जो कुछ भी बाकी है तुम्हारे पास, यह वक्त निकल जाएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। इमाम अबू यूसुफ इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। 18 साल के करीब आपने उनकी मुलाजमत ऐसी की, मैं पढ़ कर के हैरत में रह गया। एक दिन काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे का इंतकाल हुआ और अपने खादिमों से कह दिया, बेटे का जनाजा सब तैयार करो, और कफन सारे दफन सारे इंतजाम वसीयत करके घर से निकल गए और इमाम आज़म अबू हनीफा के दरसगाह में बैठे रह गए। कहा कि इतनी देर मैं वहां पर मशगूल रहता तो इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में बैठने का वक्त मुझसे चला जाता। उन्होंने उन अजीम औकात को भी, अरे वहां तो जायज था अपने बच्चे के दफन के लिए। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अगर क़यामत आ गई और तुम्हारे पास इतना सा वक्त है कि एक खजूर का बीज बो सकते हो, हुजूर फरमाते वो भी कर जाओ, खाली ना रहो। इतनी देर अगर तुम्हारे पास मौजूद है। और नौजवानों ने आज क्या बना रखा है कि अभी तो सेटल नहीं हुआ, अभी तो स्टैंड नहीं हुआ, 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, लोगों पर बोझ बना है, माँ बाप पर बोझ बना हुआ है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ हिंदुस्तान भर के जिस इलाके में जाता हूँ, सबसे पहले मुझसे लोग ये कहते हैं हमारे इलाके के बच्चे नशाखोर हो चुके हैं, नशा बिकता यहाँ है, नशा आता यहाँ है, बच्चे नशा करते हैं। कितनी माएँ रोती हैं। जेलों में हमने देखा है दरवाजे पर 4-4 घंटे माएँ बैठकर चली जाती थी, क्योंकि उनके बच्चे ड्रग्स की वजह से जेल में बंद हैं। और जबकि इतनी सख्त तरीन सजाएं, कौन तुम्हें ये नशे में मुब्तला कर रहा है? कौन तुम्हें अपनी जवानी का एहसास नहीं, तुम्हें अपनी जवानी की कदर नहीं? हाँ, नशा करना ही था तो ये चरस गांजे धतूरे का क्यों किया? काश इश्क मोहम्मदी का नशा कर लेते, दुनिया तुम्हारी आशिक हो जाती। वो एक नशा ऐसा है जिसके सर पर चढ़कर बोलता है तो फिर पूरी दुनिया में आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो कौन सा नशा था? वो इश्क मोहम्मदी का नशा था। ऐ नौजवानों, वो नशा तो उठाओ जिसको, और वो शराब पियो जिसको शराब मोहब्बत कहते हैं। ऐसी शराब कि जिसके बाद फिर दूसरे का एहसास भी ना हो। और इकबाल इसी को कहता है कि जो मोहम्मद अरबी की मोहब्बत के नशे में मुब्तला हो गए, उनका हाल ये होता है, उनका हाल ये होता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। पूरी दुनिया क्या कह रही है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उस नौजवान को जो इश्क़ मोहम्मदी में मुब्तला है, तो आलम से करती है बेगाना दिल को। इसीलिए मेरे अजीज़ों, एक बात आखिर में अब जुमलों को समेटते हुए कहता हूँ, ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, जवानी अगर दी है एक ही बार आती है, दिल अल्लाह ने दिया एक ही दिया है, इसमें जो धड़कन है एक बार गुजर कर चली जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए अपनी धड़कनों को सुपुर्द करो उस बारगाह में जिसको इकबाल कहता है, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमाऊस, घर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। अपने आप को मुस्तफ़ा के कदमों तक पहुंचा लो, यही दीन है। अगर वहां तक नहीं पहुंच सका, जिंदगी अबू लहब की तरह है। ऐ नौजवानों, एक जवान ऐसा मिलता है तारीख में, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी, ईसाइयों के एक बड़े बादशाह ने कैद कर लिया। और नौजवान, आखिरी बातें हैं, मैंने देखा है कभी कभार आजमाइश तलवार चाकू भाले और सख्तियों की यह आसान होती है, सह लेंगे लोग। अगर तुमसे कोई कहे दीन छोड़ दो, मारूंगा,
चाकू मारूंगा, तलवार मारूंगा, हो सकता है तुम्हारे अंदर प्राउड फील हो, मैं अपने दीन पर मर जाऊंगा लेकिन हटूंगा नहीं। हो सकता है तुम्हारे अंदर ये एहसास आए, हमें भी होता है। सख्तियों से अगर कोई बदलना चाहे तो हम नहीं बदलेंगे, लेकिन मेरे अजीजों इससे डेंजर इम्तिहान है, कभी कोई दौलत और हुस्न देकर के खरीद ले, अच्छे अच्छे तकवे वालों का तकवा भस्म हो जाता है। ये बड़ा इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान में बहुत सारे फेल हो जाते हैं। आज दुनिया सिर्फ तुम्हें तलवार नेज़े भाले की बदौलत दीन नहीं बदल रही, आज तुम्हें हुस्न और दौलत की बदौलत बहुत सारे लोग कब के निकल गए उनको पता भी नहीं चल रहा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को एक बादशाह ने कैद किया और उसके बाद उसकी तारीफ किया, कहा ऐसा एक नौजवान मुझे चाहिए, अगर ये मेरे अंदर आता है मेरे दीन में, आधी सल्तनत में दे दूंगा इसको, आधी सल्तनत। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रसूलुल्लाह के जवान हैं, जो एक बार बिक जाता है उस बाजार में दोबारा कभी नहीं बिकता। अगर दुनिया आज तुम्हारी बोली लगा रही है तो इसका मतलब है पूरे बिके नहीं हो। एक बार बिक जाओ, तुम्हारे चेहरे से लेकर नीचे तक आसार ऐसे नजर आए, कोई दूसरा बोली लगाने से भी डरे, देख करके ही समझ जाए ये बाजार मुस्तफ़ा का गुलाम है। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा को जब ये पेशकश की गई, आधी सल्तनत दे दूंगा, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा मुस्कुराए, कहा यह नहीं हो सकता, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं। बादशाह ने कहा इससे भी ज्यादा दे दूंगा, तू मेरे दीन में आ जा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा का जवाब हर नौजवान सुन ले, जवानी किसको कहते, वो कहते हैं ए बादशाह तू पूरी सल्तनत दे दे, उसके बाद एक और सल्तनत, उसके बाद एक और सल्तनत दे, 3 बड़ी सल्तनतें तू मुझे दे दे, उसके बावजूद अगर पलक झपकने के बराबर भी तू कहे मैं मेरे मुस्तफ़ा से बेवफाई नहीं कर सकता, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। वो लोग जो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने नबी से वफा कर रहे हैं, अपने नबी से मोहब्बत का जो दावा कर रहे हैं। सिर्फ नारों में नहीं होती मोहब्बत। मेरे आका से एक सहाबी ने कहा था वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल कसम खुदा की मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया था जवाब में, उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच ले क्या बोल रहा है। यहाँ कहते हैं ना हम लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। हुजूर ने फरमाया था सहाबी को उन्जुर माज़ा तक़ूल, उन्होंने दोबारा कहा वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बका या रसूल अल्लाह, कसम खुदा के अल्लाह के रसूल मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। हुजूर ने फिर फरमाया उन्जुर माज़ा तक़ूल 3 बार। जब उन्होंने तीनों बार ये कहा आका मैं सच कह रहा हूँ, कसम खुदा की आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तब मेरे आका ने फरमाया अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें ऐसे आएंगी जैसे पहाड़ से पानी बहकर जल्दी आता है, इतनी जल्दी आ जाएंगी। लोग ये समझते हैं इश्क रसूल हलवा पराठा खाने का नाम है, इश्क रसूल मोहब्बत मुस्तफ़ा कहीं बैठ करके आसानी से नारा लगाने का नाम है। मैं अभी अगर किसी से कहूं अपने नबी पाक के कदमों पर जान देने को तैयार हो तो हर कोई हाथ उठाएगा, हर कोई कहेगा मियाँ जान देना गर्दन देना बात की बात। जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ उस नबी के लिए अपनी गर्दन दे सकते हो तो अपनी जिंदगी से कुछ बुराइयां मेरे नबी के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या आज से ये अहद करते हो कि गाने नहीं सुनूंगा? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो गाने सुनता है उसके दिल में निफाक पैदा होता है, वो जिना की तरफ ले जाते हैं गाने। आज उर्से नूरी में ये अहद करके जाओ मेरे नबी से मैं वफा करता हूं और हुजूर से वफा करते हुए अहद करता हूं जो मेरे नबी को पसंद नहीं वो मैं नहीं करूंगा। यह अहद करते हो अपनी आंखों की हिफाजत, अपने कानों की हिफाजत। नशा करता है अगर कोई किसी भी किस्म का, तौबा करके उठे। मेरे अजीजों जिसने अपने जान को अपने हाथों बर्बाद किया उसने खुद अपने आप को नहीं, अपने खानदान को ही नहीं, माँ को नहीं तड़पाया, सिर्फ बाप को नहीं तड़पाया, सिर्फ अपने भाइयों को नहीं, बल्कि फरमाया गया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाया। जब कभी किसी उम्मती के तलवों में कांटा भी चुभे तो मेरे आका को उसके दर्द का एहसास होता। तुम तो पूरे बर्बाद कर जाओगे और सोचते हो कि हुजूर को कुछ नहीं होगा। हर हफ्ते फरिश्ते हमारे आमाल की खबर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। बहुत मैं
दुख के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ, जो हालात देख कर क्या है, मुसलमान को उस जगह पर नहीं होना चाहिए। अरे मियाँ मेरी बात अलग है, मैं किसी और जुर्म में गया लेकिन दूसरों को देखता हूँ, तुमको इस जुर्म में नहीं आना चाहिए था, इसलिए कि नबी पाक का नाम और उनकी निस्बत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। इतना ख्याल रख लो मेरे अजीज़ों। फिर आखिर में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात कह कर के जाता हूँ, सारा डिप्रेशन, सारा टेंशन, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। एक अमल कर लो, वो अमल क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। और आला हजरत का आधा जुमला कहता हूं, पूरा जुमला हर सुन्नी करता है। हमारी जिंदगी का असल मकसद वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो, ये सारे सुन्नियों को मालूम है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो वक्त की बात कह रहा था। आखिर में ये लम्हा नाशुक्री का ना हो जाए। वक्त आज किसका है? लोग कहते हैं ना जहांगीर का वक्त था, अकबर का वक्त था, बाबर का था, वो था। अबुल हुसैन अहमद नूरी का वक्त आज भी है, शाह बरकात का वक्त आज भी है। जितने यहां पर आराम कर रहे हैं उनका वक्त है। कभी फारसी में शेर सुना, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। फारसी में अस्त कहते हैं और बूद कहते हैं था। शेर में नहीं कहा गया शाह बूद हुसैन, बादशाह था हुसैन, नहीं, बादशाह है हुसैन। हर वक्त उनका होता है जो रूहे वक्त को थाम लेता है। रूहे वक्त कौन है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जो उनको थाम लिया। हर साल उसका है, हर महीना उसका है, हर दिन उसका है। अरे 100 साल गुजर गए, आला हजरत अभी पुराने नहीं हुए, हमारे मजमे में जवान है। अभी इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस इतना कह दो आला हजरत आ जाते हैं। क्यों? जो वक्त की रूह को पकड़ लेता है उसका वक्त कभी पुराना नहीं होता। इसलिए अपने वक्त को बर्बाद ना करो, रूह वक्त को पकड़ लो। हर आने वाला जमाना तुम्हारा है। 25 भी तुम्हारा, 2026 भी तुम्हारा, 2027 भी तुम्हारा। अल्लाह जब तक हयात दे तब तक तो है ही, कयामत आने तक, तुम्हारी कब्र में जाने के बाद भी वक्त तुम्हारा ही है, वक्त तुम्हारा ही है। इसलिए कि रूह वक्त को जो थाम लिया उसका वक्त कभी खत्म नहीं होता। आखिर में अर्ज है मौला की बारगाह में, ए रब्बल आलमीन, ए कायनात के परवरदिगार, जितने उर्से नूरी में आए हैं, मौला नूरी मियाँ को जिस तरह तूने हर जमाने का बादशाह रखा है, हमें हर जमाने का गुलाम बना करके रख। लब्बैक या रसूल अल्लाह।